अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो होगी ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट आउटलाइन के बारे में। ये वीडियो रिक्वेस्ट की गई थी काफ़ी फॉलोअर्स की तरफ से, तो मैंने कहा इस पे एक लॉन्ग वीडियो बना लेनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। ये सुन के आपको बहुत हैरानी होगी, मगर तकरीबन 1% ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी होते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज क्या है। स्टेज सिंपल अल्फाज में मैं इसको कहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर कितना लोकलाइज्ड है, कितना उसी जगह पर है, या कितना फैल चुका है, या कितना बढ़ चुका है, सिंपल अल्फाज में। स्टेज जो है उसमें तीन चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले ट्यूमर साइज़ देखा जाता है कि ट्यूमर का साइज़ कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद NTNM, एन में नोडल स्टेटस देखा जाता है, उसमें सिर्फ रीजनल नोड्स इन्वॉल्व हैं या कहीं इधर उधर नोड्स भी इन्वॉल्व हैं, गिल्टियाँ जिसको कहते हैं। थर्डली उसमें देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर कहीं पे फैल तो नहीं चुका। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट के साथ साथ वो दिमाग में फैल फैल चुका हो, सीने में फेफड़ों में फैल चुका हो, पेट में फैल चुका हो, या नीचे किसी दूर दराज गिल्टियों में फैल चुका हो, हड्डियों में फैल चुका हो। तो उसकी बिना पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस कैंसर की स्टेज क्या है। सेकेंडली फिर इसमें देखा जाता है कि ट्यूमर की बायोलॉजी क्या है, उसके हार्मोनल स्टेटस क्या है। आपने अक्सर सुना होगा ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, ER PR, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। इसमें फिर एक दूसरी चीज़ होती है जिसको HER2 न्यू रिसेप्टर्स कहते हैं, वो इसमें पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। इसमें फिर एक KI67 होता है जिसको प्रोग्रेशन इंडेक्स कहते हैं, वो कितने परसेंट है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम लोगों को ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और एक चीज़ और, इसमें ट्यूमर ग्रेड भी देखा जाता है। इसकी बिना पर फिर आगे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें 4-5 मेन कैटेगरीज हैं। नंबर 1, इसमें जो मेन स्ट्रे ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज़ सर्जरी। सर्जरी, या तो ब्रेस्ट कैंसर जैसे डायग्नोज हुआ तो सबसे पहले सर्जरी होगी, इसको अपफ्रंट सर्जरी कहते हैं। या इस तरह होता है कि सर्जरी अपफ्रंट नहीं हो सकती, जिसमें क्या हो कि ट्यूमर का साइज़ बहुत बड़ा हो, या फॉर एग्जांपल वो फैल चुका हो, या सर्जरी मुमकिन नहीं है किसी भी वजह से। तो उसमें सबसे पहले फिर कीमोथेरेपी दी जाती है कि इस ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग छोटा से छोटा कर लें, और उसके बाद जब वो इस काबिल हो जाए कि उसकी ईजीली सर्जरी हो तो फिर हम उसकी सर्जरी कर दें। तो सर्जरी में काफ़ी किस्में हैं, इसके बारे में सर्जन बेहतर जानते हैं, मगर जितना एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मुझे पता है, उसमें सबसे पहले है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। तो उसमें सिर्फ पूरी ब्रेस्ट नहीं हटाई जाती, सिर्फ जो गिल्टी है उसको हटा लिया जाता है, तो इसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं। सेकेंडली इसके बाद जो सर्जरी आती है उसको मेस्टेक्टमी कहते हैं। मेस्टेक्टमी में पूरा ब्रेस्ट हटा दिया जाता है। पुराने वक्तों में कंप्लीट रेडिकल मेस्टेक्टमी होती थी, अभी आजकल मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी होती है। इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। उसके बाद इसी मेस्टेक्टमी या ब्रेस्ट हटाने के साथ साथ बगल की गिल्टियाँ या उनमें से सैंपल्स ले लिए जाते हैं, जिसको सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं, या उसमें पूरे बगल की सारी गिल्टियाँ हटा दी जाती हैं, जिसको एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कीमोथेरेपी की तरफ। कीमोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर की से जो खूलिए अगर कहीं खून में चले गए हों तो सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी इसीलिए दी जाती है कि अगर कोई खुलिए खून में या इधर उधर चले गए हों जिनसे अभी फुल फ्लेज बड़ा ट्यूमर कैंसर नहीं बना, तो वो कीमोथेरेपी के जरिए मार दिए जाए। ऑपरेशन से पहले या सर्जरी से पहले कीमो का रोल ये था कि ब्रेस्ट ट्यूमर को छोटा कर दे। सर्जरी के बाद अगर दी जाए तो उसका रोल ये हो गया जो मैंने पहले बताया कि अगर कोई खुलिए इधर उधर चले गए हों, खून में चले गए हों, तो उनको मार दिया जाए कीमोथेरेपी के ज़रिए। उसके बाद रोल आता है रेडिएशन थेरेपी का। रेडिएशन थेरेपी सिर्फ वहीं पे ही लगाई जाती है जहाँ से ट्यूमर हमने रिमूव किया हो, और रेडिएशन का इफेक्ट इधर उधर कहीं बॉडी पे नहीं होता, सिर्फ वहीं पे ही जहाँ पे ब्रेस्ट था या ब्रेस्ट अभी भी है और गिल्टी निकाली गई है। तो रेडिएशन थेरेपी जो है वो यूजुअली डिपेंड करता है, हम लोग
5 रेडिएशन भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 15 भी, 20 भी। दीज आर द लेटेस्ट जो अभी हम रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं। तो वो डिपेंड करता है, ऑन्कोलॉजिस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखता है जिसकी वजह से फिर डिसाइड किया जाता है कि इसको किस तरह की रेडिएशन दी जाए। अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हो जाए, सिर्फ गिल्टी रिमूव हो जाए, तो फिर रेडिएशन मैक्सिमम पेशेंट्स में हम लोग देते ही हैं। और अगर कहीं मेस्टेक्टमी हो जाए तो वेरी लो रिस्क जो डिज़ीज़ होती है उसमें फिर यूजुअली रेडिएशन नहीं होती, मगर थोड़ी हाई रिस्क डिज़ीज़ हो मेस्टेक्टमी के जो सैंपल में, तो उसमें फिर रेडिएशन दी जाती है। इसके बाद रोल आता है हार्मोनल थेरेपी का। अगर कोई भी ट्यूमर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर हो, उसमें आपने हार्मोनल थेरेपी देनी है। हार्मोनल थेरेपी में यूजुअली आप जो है जिसको सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स कहते हैं, आपने टेमोक्सिफेन का नाम सुना होगा। हम लोग एरोमेटेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जिसमें आपने लेट्रोजोल का नाम सुना होगा। इस तरह की चीज़ें जो है वो हार्मोनल थेरेपी में हम देते हैं। हार्मोनल थेरेपी यूजुअली 5 से लेकर 10 साल के दरमियान होती है, डिपेंडिंग ऑन इसकी जो सारी, मैंने पहले ट्यूमर बायोलॉजी की बात की या साइज़ की बात की, उसकी डिपेंडेंसी पे 5 से 10 साल तक, 5, 7 या 10 साल तक। उसके बाद एक और चीज़ देखी जाती है जिसको मैंने पहले भी जिक्र किया, HER2 न्यू रिसेप्टर। सो अगर वो पॉजिटिव हो तो आपको टारगेटेड थेरेपी अगेंस्ट HER2 रिसेप्टर जो है वो देनी पड़ती है, जिसमें आपने नाम सुना होगा ट्रेस्टुजुमाब, पर्टुजुमाब। ये थेरेपी दी जाती है। यूजुअली ये थेरेपी 1 साल तक होती है। तो टू कंक्लूड इट आउट, ब्रेस्ट कैंसर में जो मेन स्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जरी। कीमोथेरेपी जो वो डिजीज़ जो हमें नज़र नहीं आ रही, यूजुअली उसको ख़त्म करने के लिए दी जाती है। रेडिएशन थेरेपी वहाँ पे जहाँ से ट्यूमर हटाया गया है, सिर्फ वहीं पे ही ट्यूमर के वापस आने के चांस को कम से कम करने के लिए रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। हार्मोनल थेरेपी भी इसीलिए दी जाती है कि ट्यूमर के वापस आने का चांस कम से कम हो जाए। HER2 थेरेपी भी इसीलिए दी जाती है कि ट्यूमर के वापस आने का चांस, या अगर कोई खुलिए बचे हों तो उनको मार दिया जाए, इसलिए दी जाती है। सो दिस वाज अ लिटिल आउटलाइन अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, कि हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोस में कभी बात करूँगा कि हम फिर मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर्स जो हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं। थैंक यू।